हेलो दोस्तों, medicinesart.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मतलब कि एक मेंटल मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है ओलियंज 7.5 mg टैबलेट को मैन्युफैक्चर करता है सन फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो चलिए आप देख लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है ओलानज़ेपिन 7.5 mg। तो चलिए आप देख लेते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में। तो ये एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, मतलब कि ये मन की कोई रोग को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन मतलब कि अवसाद को ठीक करने के लिए, उसके साथ साथ स्किज़ोफ्रेनिया नाम का बीमारी और बाइपोलर 1 डिसऑर्डर नाम का बीमारी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर कैसा बीमारी है उसके बारे में। तो ये एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो अत्यधिक मिजाज का परिवर्तन के कारण बनता है, जिसमें उन्माद या हाइपोमेनिया और अवसाद शामिल है। मतलब ये एक ऐसा बीमारी है जहाँ पे एक व्यक्ति का जो मिजाज है वो कभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में चला जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और कभी कभी उसका मिजाज बहुत ही ज़्यादा अवसाद में चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इसीलिए वो चुप हो जाता है, किसी के साथ बात तक भी नहीं करते और पागल की तरह बिहेवियर करने लगता है। तो चलिए आप देख लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो स्किज़ोफ्रेनिया भी एक मानसिक बीमारी है जहाँ पे एक व्यक्ति अपने वास्तविकता से दूर चला जाता है, इसीलिए वो हेलुसिनेशन में चला जाता है, किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं देख पाता है, कभी कभी किसी के ऊपर शक करने लगता है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अवसाद में चला जाता है और पागल की तरह बिहेवियर करने लगता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है जो मेन ड्रग, उसका नाम है ओलेंजापाइन। तो ओलेंजापाइन ने मस्तिष्क में कई रिसेप्टर को जाके अवरुद्ध कर देता है, मतलब उसके काम को रोक लेता है, इसीलिए एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए नसों में जो रसायन होता है उसकी गतिविधि को रोक लेता है। एक दूसरे नर्व के साथ संबंध नहीं रहता, इसीलिए ब्रेन रिलैक्स कर पाता है, मतलब कि ब्रेन आराम कर पाता है, इसीलिए जो पेशेंट है वो भी आराम कर पाता है, वो भी रिलैक्स कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको नींद आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, आपका मुंह के अंदर सूखापन महसूस हो सकता है। के साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका बॉडी फैट और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, कभी कभी सीने में दर्द भी हो सकता है, आपका जो पर्सनालिटी है वो भी चेंज हो सकता है, आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकता है, मतलब जब आप बैठ के या फिर सो के खड़ा होते हैं तब आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मतलब कि रक्तचाप कम हो सकता है। उसके साथ साथ आपके मांसपेशियों में कंपन महसूस हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब इस मेडिसिन के कुछ चेतावनी के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना कीजिए, और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को वेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, मतलब अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर के साथ बात करने के बाद आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन 13 साल के नीचे बच्चे के लिए भी नहीं है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर किसी डेंजरस मशीन को चला रहे हैं तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि इससे आपको नींद आ सकता है या फिर आपके आँखों में धुंधलीपन महसूस हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को सुइसाइड करने का थॉट आता है, मतलब कि आत्महत्या करने का टेंडेंसी रहता है, तब इस मेडिसिन को कॉशन के साथ, मतलब कि चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उसके डोज को चेंज करना पड़ सकता है या फिर किसी दूसरे ड्रग के साथ ऑल्टरनेट करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब इस मेडिसिन दूसरे कौन कौन सा ड्रग के साथ इंटरेक्शन करता है और एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन को एंटी फंगल ड्रग्स जैसे कि इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्रीम या फिर टैबलेट के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डायज़ेपाम नाम का मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रेमाडोल या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे कि एम्लोडिपिन के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
और अल्टीमेटली आप लोगों को ये कहना है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। हम लोगों का वेबसाइट medicineinsider.com अब लाइव हो चुका है। अब वहाँ पे जाके मेडिसिन, हेल्थ केयर, फिटनेस, डाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री में। तो जल्दी जल्दी जाके उस वेबसाइट को साइन अप कर लीजिए। तो अल्टीमेटली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।